अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ये किस्सा उन दिनों का है जब बगदाद की सल्तनत में अदल और इंसाफ के चर्चे थे, मगर ताकतवरों के दिलों में घमंड का जहर भी पल रहा था। समंदर के किनारे एक बूढ़ा मछुआरा रहता था जिसका नाम अहमद था। कमज़ोर जिस्म, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में सब्र की चमक। वो रोज़ अपनी पुरानी कश्ती में बैठकर समंदर में जाता और जो रिस्क मिलता वही उसके साथ बच्चों की ज़िंदगी बनता। एक शाम जब सूरज डूबने को था, अहमद की कश्ती लहरों से टकराती हुई साहिल पर आ लगी। उस दिन अल्लाह ने ख़ास करम किया था। उसके जाल में 2 बड़ी मछलियाँ आई थीं। वो रेत पर बैठ गया, पेशानी का पसीना साफ़ किया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि आज उसके बच्चे पेट भर कर खाएंगे। मगर उसी लम्हे घोड़ों की टापों की आवाज़ गूंजी। अहमद ने सर उठाकर देखा, एक सियाह घोड़े पर सवार शहज़ादा बद्र आ रहा था। साथ मुसल्ला मुहाफिज थे। शहज़ादा बद्र मरहूम बादशाह का बेटा था, मगरूर, जालिम और ख़ुद को कानून से ऊपर समझने वाला। उसने मछलियों पर लालची नज़र डाली और सख्त लहजे में बोला, यहाँ क्या कर रहे हो? अहमद ने आजिज़ी से कहा, हुजूर, मैं गरीब मछुआरा हूँ। ये 2 मछलियाँ मेरी दिन भर की कमाई हैं। मेरे बच्चे इन्हीं के इंतज़ार में हैं। शहज़ादा बद्र तंजिया मुस्कुराया और मुहाफिजों को हुक्म दिया, ये मछलियाँ उठा लो, आज रात इनसे शाही दावत होगी। अहमद कांप उठा। वो गिड़गिड़ाया, रोया, मिन्नतें की, मगर जुल्म ने उसकी एक न सुनी। मुहाफिजों ने उसे ज़मीन पर गिरा दिया, मछलियाँ छीन लीं और वो खून में लथपथ साहिल पर पड़ा रह गया। बूढ़े अहमद ने टूटे दिल से आसमान की तरफ हाथ उठाए और कहा, ए अल्लाह, तू आदिल है, तू मेरा हक वापस लेकर रहेगा। ये दुआ खामोश थी मगर आसमान तक पहुँच चुकी थी। शहज़ादा बद्र मछलियाँ लेकर महल पहुंचा। दावत सजी, अमीर दोस्त जमा हुए, कहकहे लगे और जुल्म पर फ़ख्र किया गया। मगर जैसे ही शहज़ादे ने मछली का पहला निवाला लिया, एक बारीक सा कांटा उसके अंगूठे में चुभ गया। उसने बेपरवाही से कांटा निकाल दिया और हंसता रहा, लेकिन वो कांटा अल्लाह का फैसला बन चुका था। अगले दिन उसका अंगूठा सूज गया, फिर हाथ, फिर पूरा बाजू। दर्द नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। हकीमों ने बताया कि जहर फैल चुका है, बाजू काटना होगा वरना मौत यकीनी है। शहज़ादा चीख उठा। हकीमों को कैद करवा दिया, मगर हकीकत से फरार मुमकिन न था। रातों को उसे ख्वाब आने लगे, बूढ़ा मछुआरा, खून आलूदा मछलियाँ और गलता हुआ उसका अपना हाथ। आखिरकार जहर ने पूरे बाजू को तबाह कर दिया। शहज़ादा बद्र का बाजू काट दिया गया। जिस हाथ से उसने गरीब को मारा था वही हाथ उससे छिन गया। दोस्त एक एक करके गायब हो गए। महल सुनसान हो गया। शहज़ादा तन्हाई, नदामत और खौफ का कैदी बन गया। एक तूफ़ानी रात, बारिश बरस रही थी और बिजली कड़क रही थी। शहज़ादा महल की बालकनी में खड़ा हुआ, आसमान की तरफ देखा और आखिरी चीख मारी। फिर उसने खुद को नीचे गिरा दिया। घमंड ज़मीन पर टूट चुका था। शहज़ादा बद्र के बाद उसका भाई सलीम तख्त पर बैठा, आदिल, नरम दिल और अल्लाह से डरने वाला। उसने सबसे पहले बूढ़े मछुआरे अहमद को तलाश करवाया, उसे इज्जत दी, नई कश्ती, नया जाल और सोने के सिक्के अता किए। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, तुमने मेरा नहीं इंसाफ का हक अदा किया है। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीब की आह कभी ज़ाया नहीं जाती। घमंड इंसान को अंधा कर देता है और जुल्म की सज़ा दुनिया में ही मिलती है। अल्लाह सब देख रहा है। किसी का हक मत मारो, किसी को कमज़ोर मत समझो। दोस्तों, अगर कहानी दिल को लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आप कहाँ से देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई इबरतनाक कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।